तो आज हम शुरू करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आरआरबीजे का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएससी जे में। सिलेबस में तो नहीं लिखा होता बट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक एसएससी जे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसमें शुरू करते हैं स्कैफोल्डिंग से। स्कैफोल्डिंग देखिए क्या होता है। एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क नीडेड व्हेन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन 1.5 मीटर, ठीक है। देखिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता नहीं जिसपे लेबर्स और जो मिस्त्री होते हैं ये सब खड़े होते हैं एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो इसके स्कैफोल्डिंग के कई पार्ट्स होते हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होता है। कि वर्टिकल मेंबर्स होते हैं फ्रेमवर्क के सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ये हो गया, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड्स। ये हो गया लेजर्स, ठीक है। लेजर्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है रनिंग पैरेलल टू द वॉल। फिर ब्रेसेस, ब्रेसेस ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, diagonally fixed on standards। फिर पुटलॉक्स क्या होता है, प्लेस्ड वन एंड ऑन द लेजर्स एंड वन एंड ऑन द वॉल। ये कैसे होता है, जैसे ये साइड व्यू है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया और ये हमारी वॉल हो गई, ये हमारी वॉल हो गई। तो यहाँ से यहाँ पे एक वो रखा जाता है पट्टा टाइप, उसे कहते हैं हम पुटलॉक्स, डंडा टाइप, ठीक है। इसके ऊपर ताकि बोर्ड रख सकें जिसपे आदमी जो खड़ा होता है उसे कहते हैं उस पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सपोर्टेड ऑन पुटलॉक्स एंड यूज्ड टू सपोर्ट वर्कमैन, इसे बोर्डिंग्स कहते हैं। गार्ड रेल्स, रेल प्रोवाइडेड लाइक अ लेजर एट वर्किंग लेवल। ये क्या होते हैं, एक तरीके की गार्डिंग टाइप होती है, ताकि जो वर्कमैन है वो गिर ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड रेल्स लगाई जाती हैं। अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा पार्ट्स, आपको सब पता चल जाएगा। फिर टाइप्स, टाइप्स देखिए सिंगल स्कैफोल्डिंग होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखिए जो अल्टरनेट नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, क्योंकि स्पेशली आरआरबीजे में उसमें क्या होता है, पूछ लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल ये 22 अप्रैल को जो पेपर हुआ था आरआरबीजे 2024 वाला, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डबल स्कैफोल्डिंग किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टोन मशीनरी वाली स्कैफोल्डिंग को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंगल स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ये सिंगल फ्रेमवर्क पे होती है, कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.20 मीटर। मतलब इसमें क्या होता है, ये वॉल है और इधर तरफ खड़ा कर देते हैं एंड पुटलॉक्स रख देते हैं, ठीक है। ये सिंगल स्कैफोल्डिंग हुई। डबल स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक रखा स्टैंडर्ड, एक यहाँ रखा, इन दोनों को जोड़ दिया, अब इस पे काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टोन में गड्ढा करना और पुटलॉक्स रखना बहुत ही टफ काम है, ठीक है। तो और सिंगल स्कैफोल्डिंग में क्या है, ब्रिक लेयर वाली होती है, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और उसमें पुटलॉक रख लेते हैं, तो इजी रहता है। बट स्टोन में इजी नहीं है। डबल फ्रेमवर्क होता है एंड नॉट यू सपोर्टेड ऑन द वॉल, जैसे लिखा है। फर्स्ट रो 20 से 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल होती है और सेकंड रो जो होती है वो 1.2 से लेके 1.5 मीटर फ्रॉम द वॉल होती है। सेकेंडरी नाम मैशंस स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। रेकर्स एंड क्रॉस ब्रेसर्स आर कनेक्टेड और पुटलॉक्स आर सपोर्टेड ऑन बोथ द फ्रेम्स। मैंने कहा था ना, जो पुटलॉक्स होती है वो फ्रेम्स पे सपोर्टेड होते हैं। फिर कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, निडल स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इसे। यूज व्हेन ग्राउंड इज वीक, व्हेन अपर पार्ट ऑफ द वॉल इज टू बी कैरिड आउट एंड रिक्वायर्ड टू कीप सरफेस फ्री फ्रॉम वर्क। जैसे क्या होता है, ये वॉल है हमारी, ठीक है, और ऐसे निकाल के, ठीक है, इसमें ये देखिए नीचे जगह जो खाली, ये जगह खाली ना, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। फिर सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग जैसे बहुत ऊपरी हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहां से ऐसे करके लटका देते हैं और यहाँ पे वर्कमैन खड़ा होकर काम करता है, उसे कहते हैं सस्पेंडेड। लाइट वेट स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। सस्पेंडेड यूज फॉर रिपेयर वर्क्स, फर्स्ट थिंग। वायर्स, रोप्स, चेन्स आर कनेक्टेड प्लेटफॉर्म एंड सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ। देखिए दो तरीके की होती है, सिंगल पॉइंट और 2 पॉइंट। 2 पॉइंट दो जगह से जुड़ी होती है, एक इधर से एक इधर से। सिंगल पॉइंट ऐसे जुड़ी होती है यहाँ से सिर्फ, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग। ये क्या होता है, एक स्टूल टाइप होता है यूज्ड फॉर रिपेयर पेंटिंग एंड रिपेयर वर्क लेस देन फॉर 5 मीटर। स्टूल वाला जो नहीं था, रूम में जनरली यूज किया जाता है, तो स्टूल टाइप होता है। फिर टू बोर्ड क्या होता है, बोर्ड ऑन विच वर्कमैन स्टैंड, ये सेकेंडरी नाम है बोर्डिंग्स का, ठीक है। फिर शोरिंग, अब शोरिंग पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई, और इससे यूपी ट्रिपल एससी में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो कोई लिखता नहीं बट पूछ लेता है, क्योंकि बीएमसी में ही आ जाता है। तो शोरिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट टेम्परेरीली अनसेफ स्ट्रक्चर। जैसे ये जो वॉल है ये अनसेफ है, तो यहाँ पे हमने शोरिंग कर दी इसकी, ठीक है। ये इंक्लाइंड लगा दिए हैं हमने पटरे, ये वॉल को रोक रहा है, तो ऐसे सपोर्ट करता है। Used under circumstances, wall cracking due to unequal settlements, when adjacent structure is to be dismantled and when openings are to be made on enlarging। ठीक है। देखिए 3 तरीके की होती हैं, रेकिंग, फ्लाइंग और डेड। ठीक। रेकिंग शोरिंग क्या होता है? ये इंक्लाइंड मेंबर्स होते हैं कॉल्ड रेकर्स, यूज्ड टू गिव लेटरल सपोर्ट टू द वॉल। रेकर शुड बी inclined at an angle of 45 to 75 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल पूछा गया है। फॉर टॉल बिल्डिंग्स लेंथ ऑफ रेकर कैन बी reduced by राइडर रेकर। राइडर रेकर यूज करते हैं फॉर हाई राइज बिल्डिंग। स्पेसिंग ऑफ शोरिंग स्पेस्ड एट 3 to 4.5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ रेकर्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड थ्रस्ट फ्रॉम द वॉल। फ्लाइंग शोर्स क्या होते हैं? फ्लाइंग शोर्स होते हैं, देखिए, इट गिव्स सपोर्ट टू एडजेसेंट पैरेलल वॉल विच बिकम अनसेफ ड्यू टू रिमूवल और कोलैप्स ऑफ इंटरमीडिएट बिल्डिंग। जैसे एक ये वॉल हो गई, ठीक है, एक ये घर हो गया एंड एक ये घर हो गया, हमें ये वाला हटाना है तो हमें फ्लाई शोरिंग यूज करनी होगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये फ्लाई शोरिंग होगी ताकि क्या हो, ताकि बीच वाली को हटाने से बाकी दो ना गिर जाएं और सेफ रहे स्ट्रक्चर, इसलिए। देखिए ये भी दो तरीके की होती हैं, एक डबल एक सिंगल। डबल आगे पढ़ेंगे। जो सिंगल होती है वो 9 मीटर से कम के लिए लगाई जाती है, और जो डबल होती है वो 9 मीटर से ज्यादा पे लगाई जाती है। इसको आगे पढ़ेंगे विद डायग्राम। फिर डेड शोर क्या होता है? यूज टू रीबिल्ड लोअर पार्ट ऑफ द डिफेक्टिव लोड बेयरिंग वॉल टू रीबिल्ड एंड डीपन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन एंड इंक्रीज द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाई जाती है डेड शोरिंग, ठीक है। वर्टिकल शोर कहते हैं इन्हें, ठीक है। और जो ये फ्लाइंग शोरिंग होती है कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शोरिंग, ठीक, इसे हॉरिजॉन्टल शोरिंग कहते हैं। फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं तो पता ही। फिर माइवन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे हैशटैग दिखाओ, अगर आप पुराने लेक्चर देखेंगे हैशटैग जहाँ भी लिखा वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर डेफिनेशन जिसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। माइवन फॉर्मवर्क क्या होता है? एक एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क होता है, लाइट वेट होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है एंड यूज्ड इन हाई राइज कंस्ट्रक्शन। फिर अंडरपिनिंग पढ़ते हैं। अंडरपिनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ न्यू फाउंडेशन अंडर एन एग्जिस्टिंग वन टू स्ट्रेंथन, ठीक, रिक्वायर्ड when strengthen the shallow foundation of existing foundation, to strengthen the foundation which has settled, to deepen the existing foundation and to construct basement in the existing foundation। ठीक है, किस लिए यूज होता है अंडरपिनिंग? जनरली फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बस इससे याद रखिए। दो तरीके से होती है, पिट मेथड और पाइल मेथड, याद रखेंगे। ये पिट मेथड हो गया, ये पाइल मेथड हो गया। पाइल में पाइल यूज होती है और पिट में जैक्स लगाए जाते हैं और उठा दिया जाता है, देन यूज करते हैं। अब स्टेयर्स पढ़ते हैं। स्टेयर्स स्टेयर्स क्या होती है? देखिए, दो फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए पहली बात तो यूज होता है। स्टेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेयर्स के पार्ट्स और टाइप्स ऑफ स्टेयर्स। तो स्टेयर्स के पार्ट पढ़ते हैं पहले। स्टेप्स, स्टेप्स तो ये जानते होंगे, ये ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ट्रेड्स एंड राइजर्स। ट्रेड्स एंड राइजर्स क्या होता है ये बताता हूँ मैं। देखिए ये सीढ़ी है, ये एंड ये, ठीक, ये राइजर हो गया एंड ये राइजर हो गया एंड ये ट्रेड हो गया। डिस्टेंस को, ठीक है, डिस्टेंस को कहते हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, ये, ठीक, इसको कहते हैं ट्रेड। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं ट्रेड, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं राइजर। एक मिनट, राइजर, राइज, राइज, राइज कहते हैं, ठीक है। देन एक मिनट, मैं फिर गलती कर रहा हूँ, देखिए मुझसे भी गलती हो जाती है। इसको कहते हैं गोइंग, ठीक, डिस्टेंस को। और इसके इसको कहते हैं
ठीक है, रुकिए, इसको कहते हैं राइजर एंड इसको कहते हैं ट्रेड, याद रखेंगे ट्रेड कहते हैं। ठीक, और यहाँ से ये जो पार्ट है, ये जो एक्स्ट्रा निकला है सीढ़ी से, इसे कहते हैं नोजिंग। और इसको, इस नोजिंग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो लगाया जाता है सपोर्ट, उसे कहते हैं स्कॉशिया। ठीक, याद रखेंगे यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है, इसे कहते हैं स्कॉशिया, ताकि नोजिंग को सपोर्ट मिला रहे। ठीक, फिर जैसे सीढ़ी, इसका जो एंगल होता है, नोजिंग एंगल होता है, इसका जो एंगल होता है वो होता है 25 से लेके 40 डिग्री तक, 40 से लेके 25 से लेके 45 डिग्री तक जाता है। ठीक है, ये एंगल इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। फिर ये तो पार्ट्स हो गए, और पार्ट्स बता देता हूँ। जैसे ये जो होती, जो आखिरी बड़ा सा पार्ट होता है उसे लैंडिंग बोलते हैं। एंड ये जो होता है, ये इसे बोलते हैं नेवल पोस्ट। और जो बीच के ये जो होते हैं, ये इसे बोलते हैं बलस्टर। एंड ये हैंड रेल हो गई, ये तो आप भी जानते हैं हैंड रेल हो गई। ठीक, एंड और कुछ, हाँ, ये जो हो गया ये हेड रूम हो गया, हेड रूम। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं यहाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं रन, ये लिखा है रन। ठीक, इसका डायग्राम जब तक आप नहीं बनाएंगे अपनी कॉपी में तब तक आपको नहीं याद रहेगा, तो रन कहते हैं। फिर पार्ट्स पढ़ते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। ट्रेड, अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्टेप अपॉन विच फुट इज स्केप्ड। ठीक है, बताया था ना, ये यहाँ पे इसको कहते हैं ट्रेड। राइजर, वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप। फ्लाइट, defined as unbroken series of steps between landings. Rise, vertical distance between two successive tread faces. Going, horizontal distance between two successive riser face. Scotia, nosing तो बताया था। Soffit कहता है अंडर साइड ऑफ अ स्टेयर कहते हैं। ये जो होता है, ये इसे कहते हैं सॉफिट। फिर पिच स्लोप बताया था 25 से लेके 40 डिग्री तक होता है। स्ट्रिंगर बीम होती है विद सपोर्ट स्टेयर्स, यहाँ पे लगी होती है, उसे कहते हैं। रन आपको बताया था, हेडरूम बताया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि मैक्स जो डिस्टेंस होती है वो 2.2 मीटर होती है, एकदम करेक्ट वैल्यू याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था कि मिनिमम हेडरूम कितना रखना चाहिए, तो 2 मीटर आया था उसका आंसर। ठीक है, मिनिमम की बात हुई है क्योंकि। फिर लैंडिंग भी बताया था आपको। फिर विथ ऑफ अ डोमेस्टिक स्टेयर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 90 सेंटीमीटर होती है, 90 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। विथ 1.5 से 1.8 मीटर। नंबर ऑफ स्टेप्स शुड नॉट बी मोर देन 12 एंड लेस देन 3 इन कंटिन्यूस फॉर्म। मतलब ये ऐसे 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 मैक्सिमम 12 होनी चाहिए और मिनिमम 3 होनी चाहिए। पिच बताया था 25 से 45 डिग्री तक। हेडरूम 2.1 से 2.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 2 टाइम्स ऑफ राइज प्लस गोइंग इक्वल टू 60 होता है, राइज प्लस गोइंग इक्वल टू 40 होता है, 40 से 45 होता है, और राइज इनटू गोइंग 400 टू 450 होता है। फिर डोर्स एंड विंडोज पे आ जाते हैं। मिनिमम विथ ऑफ डोर्स, पहली बात तो एक्सटर्नल डोर है तो 1 मीटर, और डोर्स इन पब्लिक है तो 1.2 मीटर। पब्लिक बिल्डिंग में 1.2 से 2.1 मीटर, और इंटरनल डोर है तो 80 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल है तो 1 मीटर, और इंटरनल है तो ये। ठीक है, विथ का एक फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला पहले देखते हैं। हाइट विथ प्लस 1 मीटर या 1.2 मीटर। याद रखेंगे कि जो विथ होती है वो विथ हाइट होती है वो विथ प्लस 1.2 मीटर होती है। ठीक है, और जो विथ होती है वो 0.6 से लेके 0.4 से लेके 0.6 मीटर टाइम्स ऑफ हाइट होती है। ठीक है, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हाइट को निकालने का, काफी बार पूछा गया है। हाइट ऑफ अ डोर इक्वल टू विथ प्लस 1.2 मीटर। फिर ब्रेथ, ये इंपॉर्टेंट है। विंडोज आर लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 0. यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ। विंडोज जो लोकेटेड होती है एट अ हाइट ऑफ 0.75 मीटर फ्रॉम द फ्लोर होती है। ब्रेथ ऑफ विंडोज 1.8 मीटर, विथ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम। विथ प्लस हाइट उसका 1/8 टाइम करेंगे तो उसकी जो ब्रेथ ऑफ विंडोज आ जाएगी। और 30 मीटर क्यूब ऑफ रूम एटलीस्ट 1 मीटर स्क्वायर ऑफ ओपनिंग इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ द रूम एरिया, याद रखेंगे 10%, 15, 20%, जो भी अकॉर्डिंग टू वहां पे ऑप्शन होंगे उस हिसाब से, नहीं तो आप याद रख सकते हैं 10% ऑफ द रूम एरिया। फिर डेजिग्नेशन ऑफ डोर्स पे आते हैं। देखो डोर्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है,
डी इक्वल टू डोर होता है, एस इक्वल टू सिंगल शटर होता है, टी इक्वल टू डबल शटर होता है, ठीक है। और मॉड्यूल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल कैसे, ये मैं बता देता हूँ। कि 9DS20 लिखा है, ठीक है, 9DS20 लिखा है। अब इसको कैसे करेंगे, कि 9 जो है वो विथ है, 20 जो है वो हाइट है, और DS शो करता है डोर ऑफ सिंगल शटर, सिंगल शटर, ठीक है। और ये जो 20 है, ये 20 मॉड्यूल है, ठीक है। और एक मॉड्यूल इक्वल टू 100 mm होता है, याद रखेंगे। तो 9 मॉड्यूल जैसे 900 mm हो गया, और 20 मॉड्यूल इक्वल टू 2000 mm हो गया, याद रखेंगे। 1 मॉड्यूल इक्वल टू 100 mm, ठीक। फिर ऐसे विंडोज होता है, विंडो ऑफ सिंगल शटर, सिंगल शटर, ठीक है, याद रखेंगे। फिर विंडोज और डोर्स के पास पार्ट पढ़ लेते हैं। जैसे ये डोर्स हो गए, डोर्स के पार्ट्स कैसे, ये फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया, ठीक। ये डोर हो गया, ये पूरा डोर हो गया। तो ये हेड हो गया, ठीक। ये सेल हो गया। ये पार्ट्स बाय द डायग्राम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हिंजेस हो गए, ये हिंजेस हो गए, ठीक। ये टॉप रेल हो गया डोर का, ये लॉक रेल हो गया, एंड ये बॉटम रेल हो गया। ये पैनल्स हो गए, ये वाला पार्ट पैनल हो गया, ठीक। ये बीच वाला जो ऐसे होता है ना, ऐसे, ये म्यूलियन हो गया। ये जो साइड में पोर्शन है लंबा लंबा ऐसे, इसे स्टाइल बोलते हैं। ये वाला पार्ट, ये जो एरो है ना, इसे स्टाइल बोलते हैं। फिर अगर यहाँ पे भी लगा होता, यहाँ पे, तो इसे क्रॉस रेल बोलते हैं, बट जो लगा नहीं है तो उसे नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डोर्स के डेफिनेशंस हो गई, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो डोर्स मैंने समझा दिया है, डोर्स के पार्ट्स, पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर होल्ड फास्ट आते हैं। होल्ड फास्ट ये होते हैं, ठीक है, ये दीवार में जाके साइड में होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर के होते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड शेप के होते हैं और माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ये जिसपे मैंने अंडरलाइन किए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्न, हॉर्न ये जो होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसे बोलते हैं हॉर्न। ये 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। फिर शैश, शैश क्या होता है, फ्रेम मेड ऑफ लाइट सेक्शन प्रोवाइडेड फॉर स्लाइडिंग ऑफ विंडोज एंड डोर्स। एक एल्यूमिनियम टाइप वो जैसे पटरी बोल सकते हैं, पटरी टाइप होती है ना, उसमें विंडोज मूव करती हैं, साइड स्लाइड करती हैं, वो उसे शैश बोलते हैं, ठीक है। म्यूलियन क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है ये का, ये विंडो का, इसे म्यूलियन बोलते हैं, और इसे ट्रांसॉम बोलते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूलियन और ट्रांसॉम पे काफी बार क्वेश्चन है। रबर क्या होता है, पीस ऑफ टिम्बर फिक्स्ड इन इंक्लाइंड वे इन द फ्रेम। कैसे बता दूं मैं, यहाँ पे डायग्राम नहीं, एक होता है ना डोर, जिसमें एक इंक्लाइंड पोर्शन में होता है, आप डायग्राम सर्च मारेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर जैम क्या होता है, वर्टिकल वॉल फेस ऑफ एन ओपनिंग विच सपोर्ट्स फ्रेम ऑफ द डोर, इसे बोलते हैं, ठीक है। बाय द डायग्राम बताता हूँ, इसे बोलते हैं, इसमें दरवाजा फिक्स होता है ना, इसे जैम बोलते हैं। और रिवील क्या होता है, रिवील थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट जो निकला होता है, ये पार्ट जैसे एक्स्ट्रा निकला, इसे रिवील बोलते हैं। देखिए इसे दिखाना बहुत डिफिकल्ट है, आप बाय द डायग्राम 3D डायग्राम देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ डोर, इतने तरीके के डोर्स होते हैं। देखिए अगर ऐसे ऐसे होगा तो लेग डोर हो जाएगा, अगर ऐसे भी लग गया तो ब्रेस डोर हो जाएगा, और बेटन्स यूज इसे बोलते हैं। तो अगर तीनों चीजें यूज होंगी तो बेटन लेग ब्रेस डोर बोलते हैं, ठीक है। और भी तरीके के आते हैं, ग्लेज डोर होते हैं, ये ग्लास डोर होते हैं जनरली, ठीक है। पैनल डोर, पैनल डोर आपको बताइए, ये जो होते हैं ये वाले, ये पैनल वाले, ये पैनल डोर होते हैं। फ्लैश डोर होते हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है विद द कवरिंग ऑफ प्लाईवुड और हार्डवुड। लावर डोर्स होते हैं फॉर वेंटिलेशन। कोलैप्सिबल डोर, चैनल होते हैं, जो चैनल वाले डोर नहीं होते हैं, जो कोलैप्स कर जाते हैं, जनरली आपने देखा होगा बैंक्स में या लिफ्ट्स में होते हैं, पुरानी लिफ्ट्स में होते थे। फिर रिवॉल्विंग डोर, देखिए रिवॉल्विंग डोर के इससे एक क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, रिवॉल्विंग डोर कहाँ यूज होते हैं। याद रखिएगा कि एयर कंडीशन एरियाज में और डोर्स में यूज होते हैं, ताकि रेगुलर लोग आते जाते रहते हैं ना, तो वो गोल गोल घूमता है और हवा भी बाहर नहीं जाने देता है। रोलिंग शूट डोर्स दुकानों और शॉप्स में लगे होते हैं। स्लाइडिंग डोर जो स्लाइड करते हैं, स्विंग डोर आपने देखा होगा, जैसे पुलिस चौकी में जो होते नहीं है, अंदर बाहर होते रहते हैं, वो वाले।
फिर ट्रेड और राइजर हैशटैग लगा है, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो ट्रेड्स होती हैं वो 220 से लेके 250 तक होती हैं, और पब्लिक बिल्डिंग में यही 250 से लेके 300 तक जो है चली जाती है। और ट्रेड्स फॉर पब्लिक बिल्डिंग नहीं, फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग 100 से 150 तक, और फॉर पब्लिक बिल्डिंग 150 से 200 तक। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस कुछ छोटे से पार्ट्स और पढ़ लेते हैं। जैसे ये बुल नोज स्टेप होता है, ये वाला जो है, ये वाला ये बुल नोज स्टेप होता है। ये राउंड एंड स्टेप होता है, ये स्प्लेड स्टेप होता है, ये कमोड स्टेप होता है। और ये जो कभी कभी आपने देखा होगा कि सीढ़ी बी से ट्रायंगल टाइप में बैठी होती है ना, उसे विंडोज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विंडोज याद रखना, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस पढ़ लेते हैं। स्टेयरकेस सर्कुलर होती है। देखिए, एक आरआरबी जे जो री एग्जाम हुआ था 4 जून को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नैरो स्पेसेस या कम स्पेस में कौन सा स्टेयर्स यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर स्टेयर्स यूज की जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेट स्टेयरकेस तो जनरली लोगों के घर में होता है। क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस जो 90 डिग्री से टर्न कर जाता है, फॉर लिमिटेड लेंथ के लिए यूज होता है। 3/4 टर्न टर्निंग बाय राइट एंगल 3 टाइम्स। कंटिन्यूअस स्टेयरकेस लंबी लंबी होती है और ऐसे बस चलती चली जा रही है, उन्हें बोलते हैं। हाफ टर्न स्टेयरकेस जो 180 डिग्री से टर्न हो जाते हैं, जैसे ऐसे करके, ठीक है। ये भी दो तरीके की होती हैं, डॉग लेग और ओपन स्टेयरकेस। डॉग लेग क्या होता है, ऐसे जाके एकदम ऐसे मुड़ गई, ठीक है, फिर ये ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे मुड़ गई, ठीक है, बिल्कुल जगह नहीं। बट ओपन स्टेयरकेस में क्या होता है, ऐसे जाती हैं, ऐसे, ठीक है। बीच में ये देखो, ये जो है, ये बीच में जगह होती है। आप इसका डायग्राम सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर बाइफर स्टेयरकेस क्या होता है, बाइफरकेट स्टेयरकेस जो ऐसे जा रही है और दो हिस्सों में बढ़ गई, इसे कहते हैं बाइफरकेट स्टेयरकेस। पेज आपको बता ही दिया था। और नंबर ऑफ राइजर जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रेड प्लस 1 होता है, याद रखिएगा। ये जो होता है, ये हमेशा एक ज्यादा होता है इससे। ज्योमेट्रिक हाफ टर्न स्टेयरकेस ऐसा होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसे छोड़ दीजिए। ये डोर्स डोर्स के कुछ अलग और भी पार्ट्स बताया था, इसे हेड बोलते हैं। यहाँ पे सिल होती है, सिल, ठीक। ये होल्ड फास्ट हो गया, ये पैनल हो गया, ये टॉप रेल हो गया। ये जो होता है ये स्टाइल होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक। पैनल, हॉर्न, ठीक। फिर विंडोज पे आते हैं। विंडोज देखिए, इसको मैं कैसे पढ़ा दूं मैं, आप फोन घुमा लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि देखिए, ये गैबल विंडो होती है। गैबल विंडो क्या होती है, जिसे मैं बता देता हूँ। ये जो घर का सेक्शन होता है ना, इसे गैबल बोलते हैं, स्ट्रैंगुलर पोर्शन को। इसमें अगर विंडो होती है, इसे गैबल विंडो बोलते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने जैसे बताया है, ठीक। और अगर जो स्लाइडिंग पोर्शन ऑफ वो है रूफ, उसमें से बाहर निकाल के जो बनता है, उसे डॉर्मर विंडो बोलते हैं। रिक्वायर प्रोट्रूजन फॉर दिस विंडो, इसको ये जो बोलते हैं, ये जो बाहर निकला पोर्शन है, इसे प्रोट्रूजन बोलते हैं, प्रोट्रूजन, ठीक है, याद रखेंगे। प्रोवाइडेड एट द स्लाइडिंग रूफ, ठीक है। बे विंडो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, अभी 4 जून को भी आया था आरआरबी जेई में। तो बे विंडो क्या होता है, ये बे विंडो जो प्रोजेक्टेड आउटसाइड फ्रॉम द वॉल होती है, जो वॉल से थोड़ी बाहर निकली होती है, उसे बे विंडो बोलते हैं। सेल स्टोरी विंडो बोलते हैं। प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द सीलिंग विद द ग्रेटर हाइट ऑफ रूम, ठीक है। सेल स्टोरी विंडो जैसे फ्लैट रूफ है, उसमें जाल वाल डाल के लोग बना देते ना, उसे सेल स्टोरी विंडो बोलते हैं। लैंटर्न विंडो, फिक्स्ड ऑन फ्लैट रूफ, स्काईलाइट विंडो, प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ द पिच रूफ, ठीक है। जैसे आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, नहीं तो बता देता हूँ मैं। ये स्लाइडिंग पार्ट है, इसमें थोड़ा सा निकाल के बनाया जाता है ऐसे करके। गेबल और डॉर्मर विंडो से अलग होता है, तो आपको ये सर्च ही करना पड़ेगा। फिर और तरीके की विंडोज होती हैं। केसमेंट विंडो हो गई, जैसे ये तो सिंपल डोर होती है, डोर जैसी विंडोज होती हैं, बीच से पोर्शन होता है, ये इधर खुलती हैं, ये इधर खुलती हैं, ठीक है। डबल हंग विंडो, ये ऊपर नीचे सरकती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। और पाइवटेड विंडो, विंग स्विंग अराउंड द पवेट, जैसे यहाँ पे पवेट्स लगे और इन्हीं के अराउंड ऊपर नीचे घूमती है। स्लाइडिंग विंडो जो स्लाइड करती है, लवर्ड विंडो हो गई, ठीक। ग्लेज्ड और सैश विंडो, कॉर्नर विंडो दो कॉर्नर में होती है और दो साइड से इसमें लाइट आती है। एक और विंडो होती है, अनविंग विंडो बोलते हैं उसे, अनविंग विंडो, इसको आप सर्च करिएगा, अनविंग विंडो बोलते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, तो इसको भी देखिएगा। फिर रूफ्स पे आते हैं, डिस्कस करते हैं रूफ्स। देखें, रूफ्स दो तरीके की होती हैं, दो नहीं तीन तरीके की। पिस्ड रूफ जो कि स्लोपिंग रूफ होती है, फ्लैट रूफ और कर्व्ड रूफ। कर्व्ड रूफ जनरली नहीं पढ़ते हैं, पिस्ड रूफ जनरली पढ़ाया जाता है, तो उसे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पिस्ड रूफ कितने तरीके की होती है। लीन टू रूफ जो होता है, लीन टू रूफ स्लोपिंग एंगल 30 डिग्री 2.4 मीटर के लिए यूज की जाती है। देखिए, ये एक तरफ की होती है ना, ये जनरली गैराजेस और गोडाउंस में होती है यूज, लीन टू रूफ। फिर गेबल रूफ, देखिए मैंने बताया था ना, इस पोर्शन को गेबल बोलते हैं, गेबल रूफ इसे बोलते हैं, जो दोनों साइड से स्लोपिंग हो, ठीक है। फिर गैम्ब्रल रूफ क्या होता है, गैम्ब्रल रूफ दोनों साइड गेबल ही रूफ होती है, बट बीच से टूट जाती है, जैसे ये हुई, एंड ये ऐसे टूट गई, ठीक है। ऐसे डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ, जैसे ये हुआ, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक। ये जो बीच से टूटा है ना, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये गैम्ब्रल रूफ हो गई। चेंज एंगल इन बिटवीन, हिप रूफ 4 डायरेक्शन रूफ होती है, चारों डायरेक्शन में, इधर भी स्लोपिंग है, इधर भी स्लोपिंग है, और बाकी साइड इधर भी स्लोपिंग होगा, इधर भी स्लोपिंग होगा, ठीक है। मानसर रूफ क्या होता है, 4 डायरेक्शन में होती है, बट बीच में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर डेक रूफ जिसमें ऊपर से हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, उसे डेक रूफ बोलते हैं। फिर रूफ के कुछ थोड़े से पार्ट्स, जैसे इसे इसको स्पैन बोलते हैं, इसको रन बोलते हैं, इसको राइज बोलते हैं, ठीक। ये पिचिंग एंगल होता है, इसका फॉर्मूला ये है। देन ईफ्स, ईफ्स वैली हिप, ये सब रखना पढ़ा देता हूँ मैं। ये जनरली समझ नहीं आता, बट मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये रूफ है, ठीक है, इसमें इस एंगल को, ठीक, छोटी रूफ एंड बड़ी रूफ के बीच के एंगल को वैली बोलते हैं, ठीक। और लोअर एज ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ हेल्प्स टू ड्रेन वाटर फ्रॉम द रूफ सरफेस, ठीक है। ये तो अच्छा, ईस्ट हो गया, वैली में बताता हूँ। फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू रूफ एंड मेकिंग एंगल लेस देन 180 डिग्री, इनके इनके बीच का जो एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसे वैली बोलते हैं। ईव्स क्या होता है, लोअर एज ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ होता है, हेल्प्स टू ड्रेन द वाटर फ्रॉम द सरफेस। यहाँ पे ईस होता है, ठीक है, नाली टाइप होती है, नाली नुमा होती है, इसमें पानी भरता है एंड वो ड्रेन आउट हो जाता है। वैली बता ही दिया। अब वैली की जगह वर्ज होता है, एक वर्ज होता है, ठीक है। एज ऑफ अ गैबल एंड रनिंग बिटवीन ईव्स एंड रिज। हिप क्या होता है, हिप जो होता है वो फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू रूफ मेकिंग एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, जैसे ये देखिए, ये, ठीक है। तो ये वैली हो गया, ये ईव्स ये हो गया, हिप ये हो गया, एंड वर्ज ये हो गया। फिर टाइप्स ऑफ रूफ, सिंगल मेंबर रूफ क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन राफ्टर सपोर्टेड एट द रिज एंड 8 ईव्स, यूज फॉर स्पैन अप टू 5 मीटर, और मैक्स स्पैन जो राफ्टर का होता है वो 2.5 मीटर का होता है। तो क्या होता है राफ्टर, क्या होता है, जैसे अभी डायग्राम होगा नीचे, मैं बता देता हूँ। ये जैसे ये रूफ है, तो ये जो वर्टिकल मेंबर हुआ, इंक्लाइंड मेंबर, इसे राफ्टर्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर को पर्लिन्स बोलते हैं। ये राफ्टर शीट हो गई, ठीक है। तो लीन टू रूफ बताया था, 2.4 2.5 मीटर की होती है, 30 डिग्री एंगल पे होता है, शेड्स और वेरांडाज में यूज होता है। ऑल्सो कॉल्ड मोनोपिस्ड रूफ। कपल रूफ 3.5 मीटर की होती है। कपल रूफ में क्या होता है, जन बेसिक सी रूफ होती है ऐसी, ठीक है, इसे कपल रूफ बोलते हैं। कपल क्लोज रूफ, इसमें बीच में टाई बीम बंदी होती है, और स्पैन ऑफ 4.2 मीटर। फिर कॉलर बीम रूफ, इसमें कॉलर बीम यूज की जाती है, ये, ठीक है। फिर सीजर रूफ, इसमें जो टाई बीम है वो इंक्लाइंड यूज की जाती है एक दूसरे के क्रॉस में। फिर डबल और पर्लिन रूफ क्या होता है, इसमें पर्लिन्स और राफ्टर्स दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, पर्लिन्स और राफ्टर्स यूज किए जाते हैं। और एक ट्रिपल मेंबर रूफ होती है, इसमें राफ्टर्स, पर्लिन्स और ट्रसेस भी यूज किए जाते हैं, और ये फॉर लॉन्गर स्पैन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर स्टैंड्स अप टू 5 मीटर। अब देखिए, किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट, ये काफी सुना होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। किंग पोस्ट रूफ जो होती है, फॉर स्पैन 5 to 8 मीटर यूज की जाती है, और क्वीन पोस्ट रूफ 12 से 12 मीटर तक के लिए यूज की जाती है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट में डिफरेंस क्या है।
सिर्फ बीम्स को लगाने के तरीके का डिफरेंस है। ऐसे ये जो होती है किंग पोस्ट में यूज होती है और क्वीन पोस्ट में ये ऐसे यूज होती है। और यहीं पे एक रूफ और होती है जिसे वन साइड रूफ बोला जाता है। इसमें क्या होता है, क्वीन और क्वीन दोनों यूज किया जाता है। ये हो गया क्वीन और ये हो गया किंग, ठीक है। और एक और होती है ट्रंकेटेड रूफ होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जगह मिल जाती है, ठीक है। तो ये ट्रंकेटेड रूफ बोलते हैं। और एक और होती है बेलफास्ट रूफ ट्रस बोलती है, 30 मीटर स्पैन के लिए यूज किया जाता है। इसमें एंगल्स यूज किए जाते हैं। एक हैशटैग, डिस्टेंस बिटवीन पर्लिन्स ऑन स्लोपिंग रूफ डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कवरिंग। अगर कवरिंग स्ट्रांग होगी तो डिस्टेंस ज्यादा रख सकते हैं, है ना। फिर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पे कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे ये तो आपने काफी बार पढ़ा होगा डिप्लोमा बीटेक में, चाहे जहाँ भी हो, कि 9 तरीके की ग्रुप ऑफ बिल्डिंग होती है, ठीक है। इसको याद करने का एक बेसिक तरीका मैंने जो बनाया है वो होता है री, याब और मिश। रियाब मिश से आप याद रख सकते हैं। 9 तरीके की बिल्डिंग होती है, रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्केंटाइल और इंडस्ट्रियल। एक मिनट, इंस्टीट्यूशनल था, अच्छा, ठीक है। और स्टोरेज और हैजार्ड, ठीक। ऐसे बिल्डिंग्स आप याद रख सकते हैं। ये सब ग्रुप में डिवाइडेड है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मिसलेनियस मटेरियल्स पढ़ लेते हैं कुछ। सॉइल पाइप, एक सॉइल पाइप ये यूज होता है ह्यूमन एक्सट्रीटा और फालतू के जो घर के वेस्ट है उनको निकालने के लिए। 100 mm साइज होता है वेस्ट पाइप। कैरीज लिक्विड वेस्ट एक्सेप्ट ह्यूमन एक्सट्रीटा, ठीक। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पाइप होगा तो 30 से 50 mm होगा, वर्टिकल होगा तो 75 mm होगा। विंड पाइप प्रोवाइडेड फॉर पर्पस ऑफ वेंटिलेशन, उसके नाम में ही है। फिर 50 mm का है। एक क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया, एसएससी में जनरली पूछा गया था पहली बार, कि वेंट पाइप और ये सॉइल पाइप का साइज क्या होता है। तो सॉइल पाइप 100 mm का और वेंट पाइप 50 mm का। एंटी सेफ्नेट पाइप इंस्टॉल इन द हाउस ड्रेनेज टू प्रिजर्व वाटर सील ऑफ द ट्रैप्स। ट्रैप्स क्या होता है, ट्रैप्स का बेसिक सा देखिए 2-3 चीजें याद रखने वाली। सी ट्रैप्स जो आपके लैट्रिन पॉट में जो वो मुर्गा टाइप लगा होता है ना, जिसे मुर्गा बोलते हैं हिंदी में, वो उसे ट्रैप्स बोलते हैं इंग्लिश में। बेसिक सा काम क्या है, प्रिवेंट फॉल एयर थ्रू सीवेज और वेस्ट वाटर, ठीक है। एक सील टाइप डेवलप कर लेता है ताकि जो गंदी स्मेल है वो वॉशरूम तक ना आए। वो एज अ वाटर सील काम करता है। तो इसकी जो डेप्थ होती है, पूछा गया है 25 से 75 mm की होती है, ठीक है। और मिनिमम वाटर सील 25 mm की होती है। और ये याद रखिए, ग्रेटर द डेप्थ और बेटर द ट्रैप, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसलिए नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल होना चाहिए और एडिक्वेट सील हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। और कोई भी तरीके की प्रोजेक्शन अंदर ना हो, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, चीप और सेल्फ क्लिनजिंग होनी चाहिए प्रॉपर्टी। और कनेक्टेड पाइप टू द ट्रैप शुड बी मिनिमम। फिर टाइप्स ऑफ ट्रैप, टाइप्स ऑफ ट्रैप मेरे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लेक्चर में है, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। फिर कुछ हैशटैग्स, ये हैशटैग है। ये बॉटम सरफेस ऑफ द डोर और विंडो होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। प्रोवाइडेड टू गिव द सपोर्ट टू द वर्टिकल मेंबर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर ऑफ बिल्डिंग। देखिए वुड या आरसीसी दोनों का बन सकता है, जनरली वुड का होता है। लिंटल, लिंटल हॉरिजॉन्टल बीम यूज्ड टू सपोर्ट मशीनरी एंड सुपर इम्पोज लोड अबव एन ओपनिंग। और यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस लगते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, ये विंडो है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो बीम डाली जाती है ना, इसे लिंटल बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस पे लोड कैसा आता है, आरआरबी जेई 22 अप्रैल को आया था। तो इस पे जो लोड होता है उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग लोड डेवलप होता है। तो याद रखिएगा, कॉर्बल क्या होता है, कॉर्बल स्टोन मशीनरी में जो प्रोजेक्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। और एक फ्रिज होता है जो इसको भी सपोर्ट करता है, उसे फ्रिज बोलते हैं। इसे आप सर्च करिएगा, ये 3 चीजें होती हैं, कॉर्निस, कॉर्बल और कोपिंग। इन तीनों चीजों को सर्च कीजिएगा। इसकी डेफिनेशन मेरे नोट्स में ही है, बट आपको डायग्राम तो देखना पड़ेगा तभी समझ आएगा। तो स्टोन मशीनरी में कॉर्बल यूज किया जाता है, एक प्रोजेक्शन टाइप होता है जो जनरली सपोर्ट के लिए होता है। फिर पॉइंटिंग वर्क से काफी क्वेश्चन आते हैं, आजकल आने लगे हैं। पॉइंटिंग क्या होता है, देखिए पॉइंटिंग रेकिंग, जैसे कोई जॉइंट्स हैं, ठीक है, एक्सपोज वॉल पे जनरली किया जाता है पॉइंटिंग वर्क, ठीक है। और ये स्टोन्स और ब्रिक मशीनरी दोनों पे किया जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो लिखते रहिएगा, ठीक है। और 10 से 15 mm या 15 से 20 mm तक रेकिंग करते हैं। रेकिंग मतलब खोदते हैं जॉइंट्स को,
देन उसे साफ करते हैं एंड दोबारा उसमें सीमेंट मोटार भर देते हैं ताकि जॉइंट्स स्ट्रांग हो सकें, जैसे मैंने लिखा ना। डन ऑन एक्सपोज वॉल्स 10 से 20 mm के होते हैं। लाइम मोटार 1:3 2 के पोर्शन में और सीमेंट मोटार 1:3 के पोर्शन में। टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इधर तरफ बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फ्लश पॉइंटिंग, नॉर्मल पॉइंटिंग होती है, ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, ठीक है। वॉल के बराबर में ही होता है ना, इसे कहते हैं ये, ठीक है। तो ये पॉइंटिंग हो गया। फाउंड बाय प्लेसिंग द मोटर इन द रेक जॉइंट, ड्यूरेबल एंड एक्सटेंसिवली यूज, जनरली यही यूज होता है। फिर रिसेस पॉइंटिंग, इसमें थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, इसे कहते हैं रिसेस पॉइंटिंग। ग्रूव पॉइंटिंग, थोड़ा सा ऐसे एंगल्ड बना देते हैं गोल गोल, इसे ग्रूव पॉइंटिंग बोलते हैं। फिर रिसेस पॉइंटिंग क्या होता है? रिसेस पॉइंटिंग परफॉर्म्ड बाय प्रेस्ड मोटार इनसाइड अप टू 5 mm, जैसे मैं बता देता हूँ, कहीं होगा रिसाइड। अच्छा, रिसेस मोटार इधर है, ये हो गया ना, ये रिसेस मोटार। एक मिनट, कुछ गलत है। अच्छा, ये रहा रिसेस मोटार, ये हो गया ग्रूव पॉइंटिंग, ठीक, जिसे कीड पॉइंटिंग भी बोलते हैं, और इट इज यूज टू गिव गुड अपीयरेंस। फिर बीटेड पॉइंटिंग क्या होता है? इसमें थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है, बट एक दिक्कत है, अपीयरेंस तो गुड देती है, बट अगर ये टूट जाए, जो कि बहुत ही जनरली टूट जाती है, तो एक गुड एक्सपीरियंस की जगह बैड अपीयरेंस दे देती है। फिर स्ट्रक पॉइंटिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या होता है? 10 mm का थोड़ा सा गैप दे देते हैं, एंगल पे मोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो इससे क्या होता है? रेन वाटर इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। फिर टक क्या होता है? जैसे एक इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन वुड का, पुट्टी का लगा देते हैं, ठीक है, ये वाला, इसे कहते हैं टक पॉइंटिंग। फिर वी पॉइंटिंग, अंदर तरफ वी बन जाता है। वेदर पॉइंटिंग, बाहर तरफ ऐसे वी बन जाता है। फिर कुछ हैशटैग्स पढ़ते हैं। नंबर ऑफ राइजर, एक क्वेश्चन आया था ESE में, नंबर ऑफ राइजर निकालने थे, तो उसका फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ राइजर इक्वल टू स्टोरी हाइट अपॉन राइज। फिर टोटल हाइट ऑफ स्टेयर्स कैसे निकालेंगे? ट्रेड्स प्लस फ्लाइट, जो कि लैंडिंग्स होती है, इनटू राइज की हाइट करेंगे। फिर साइज ऑफ स्टेप्स फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग 25x16 होती है, याद रखिएगा, और फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग 27x15 होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हैशटैग भी लगा है। 25x16, 27x15, ये तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। विथ ऑफ द लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन द स्टेयर्स विथ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर ये कुछ हैशटैग्स है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैशटैग्स हैं ये, फॉर इम्पोर्टेंट फॉर RRB JEE। SSC JEE के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट RRB JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांस इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एंड ये हो गया मिसलेनियस, ये मैंने बताया था ना, डबल स्कैफोल्डिंग, डबल फ्लाई शोर और सिंगल फ्लाई शोर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्रेनोलिथिक पे क्वेश्चन आया था RRB JEE में, और टेराजो पे भी आया था, और मोजाइक पे भी आया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स ऑफ क्रैक्स हैं, प्लास्टर क्रैक्स, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आखिरी के जो 2-3 पेज हैं, ये हैशटैग्स वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और इनको आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, एंड कल एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।